हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम डायरेक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास कितने प्राइम डायरेक्शंस होते हैं, कितने सब डायरेक्शंस होते हैं, एंड उसके बाद हम उसके ऊपर कुछ ओलंपियाड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास कितने डायरेक्शंस होते हैं, उसके बाद हमारे पास कितने सब डायरेक्शंस होते हैं। आफ्टर दैट हम कॉन्सेप्ट ऑफ शेडो के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद डायरेक्शन। सो इन टोटल हमारे पास 4 प्राइम डायरेक्शंस होते हैं, दैट इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो हमारे पास 4 प्राइम डायरेक्शंस होते हैं एंड सिमिलरली हमारे पास 4 सब डायरेक्शंस होते हैं जो कि है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट। सो इन टोटल हमारे पास 8 डायरेक्शंस होते हैं, 4 प्राइम डायरेक्शंस ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, एंड 4 सब डायरेक्शंस नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ शैडो के बारे में। सो वी नो दैट इन द मॉर्निंग सन राइजेज इन द ईस्ट। सो मॉर्निंग में सनराइज का जो डायरेक्शन होता है वो ईस्ट होता है। सो हमारे शैडो का जो डायरेक्शन होता है वो वेस्ट डायरेक्शन होता है इन द मॉर्निंग। एंड सिमिलरली इवनिंग में जो सन सेट का जो डायरेक्शन होता है वो वेस्ट डायरेक्शन होता है और हमारे शैडो का जो डायरेक्शन होता है वो ईस्ट डायरेक्शन होता है। सो दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ शैडो। सो अब कुछ ओलंपियाड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं डायरेक्शंस के ऊपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, श्रद्धा स्टार्टिंग फ्रॉम हर हाउस एंड गोज 5 किलोमीटर इन द ईस्ट डायरेक्शन। सो सबसे पहले डायरेक्शंस ड्रॉ कर लेते हैं। सो ये है हमारे पास यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन, देन वेस्ट डायरेक्शन, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। सो क्वेश्चन इज सेइंग दैट Shraddha is starting from her house and goes 5 kilometer in the east direction. So suppose Shraddha ने यहाँ से start किया, this is the starting position of Shraddha and from there she goes 5 kilometer in the east direction. So this is 5 kilometer. उसके बाद क्वेश्चन में कह रहे हैं that she turns to her left and goes 4 kilometer. So from here she turns to her left and goes 4 kilometer. And उसके बाद she turns to her left and goes 5 kilometer. So from here again she turns to her left and goes 5 kilometer. So क्वेश्चन में कह रहे हैं कि श्रद्धा के जो इनिशियल पॉइंट है, जो स्टार्टिंग पोजीशन है उसका और जो फाइनल पोजीशन है उनके बीच में डिस्टेंस क्या है। सो दिस डिस्टेंस इज सेम एज दिस डिस्टेंस। सो दिस इज 4 किलोमीटर। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन? सो दिस डायरेक्शन इज north direction, right? So the answer is 4 kilometer in the north direction. I hope ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। So अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, संजीव is starting from his house and goes 4 kilometer in the east direction. So again directions draw कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास this is east direction, this is west, this is north direction and this is south. So Sanjeev is starting from his house. So suppose he started from this position, this is her starting position, and goes 4 kilometer in the east direction. So यहाँ से वो start करता है and goes 4 kilometer in the east direction. So this is 4 kilometer. Now then he turns to his right and goes 3 kilometer. So from here, okay, let's draw this here. So he started from this position and goes 4 kilometer in the east direction. So यहाँ से वो start करता है और 4 kilometer east direction की तरफ चलता है। उसके बाद from here he turns right and goes 3 kilometer. So from here he turns right and goes 3 kilometer. So this is 3 kilometer. So now what is the minimum distance will be covered by him to come back to his house? So यहाँ this is his initial position and this is his final position. So इन points के बीच का जो minimum distance है वो होगा ये distance AB. अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये ABC ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, जहां पे जो AB हमारा हाइपोटेनियस है, BC इज बेस एंड AC इज परपेंडिकुलर। सो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं, दैट इज AC स्क्वायर इट इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC square. So this is
BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। यहाँ पे BC की वैल्यू है हमारे पास 3 किलोमीटर, तो AC स्क्वायर इट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर दैट इज 9 प्लस, एंड हेयर द वैल्यू ऑफ AC, हमारे पास AC की वैल्यू है 4 किलोमीटर, तो प्लस 4 का स्क्वायर इट इज 16, सो यहाँ से 25 आ जाएगा, एंड AC की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 किलोमीटर। सो इसका मतलब उसके जो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज 5 किलोमीटर। सो आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। दिस वॉज वेरी इजी। जस्ट यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा था और उसके बाद हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इसके इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस निकाला है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आयुषी वॉक्स 1 किलोमीटर इन द ईस्ट डायरेक्शन। सो सपोज शी स्टार्टेड फ्रॉम हेयर, यहाँ से वो 1 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन की तरफ चलती है। सो फ्रॉम हेयर शी गोज 1 किलोमीटर in the east direction, so this is 1 kilometer, and from here she turns to south and walks 5 kilometer। so यहाँ से वो साउथ डायरेक्शन की तरफ 5 किलोमीटर चलती है, and after that again she turns to east direction and walks 2 kilometer। so from here again वो east direction की तरफ 2 किलोमीटर चलती है, so this is 2 kilometer, and after that she turns to north and walks 9 kilometer। so from here she turns in north direction and walks 9 kilometer। so this distance is 9 kilometer। now the question is how far is she from her starting point। so उसके starting point and ending point के बीच का minimum distance क्या है। so this is the minimum distance from her initial position and final position। so let करते हैं that this point is A, this is B, and this point is C, D, E and F। so अगर हम ध्यान से देखें इस ट्राइंगल A, E and F को, then this triangle is making a right angle triangle। so हमारे पास यहाँ पे ये ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जो कि है हमारे पास AEF। so this is AEF। now what is the length of EF। so EF की लेंथ क्या है हमारे पास, हमें DF की लेंथ पता है एंड DE की लेंथ पता है जो कि हमारे पास 5 किलोमीटर। so EF की लेंथ हो जाएगी हमारे पास 9 - 5 दैट इज 4 किलोमीटर। so the length of EF is 4 किलोमीटर। and what is the length of AE। so हमें पता है AB की लेंथ that is 1 किलोमीटर and BE की लेंथ is same as the length of CD। so this length is 2 किलोमीटर। so यहाँ पे जो AE की लेंथ है वो हमारे पास 1 + 2 that is 3 किलोमीटर। so this length is 3 किलोमीटर। so question है कि AF की लेंथ क्या है। so again हमारे पास यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। so हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। सो हमारे पास ये ट्राइंगल है दैट इज AE and F। तो हमारे पास ये ट्राइंगल है जहाँ पे जो EF की लेंथ है हमारे पास ये 4 किलोमीटर है एंड जो AE की लेंथ है ये 2 किलोमीटर है। सो वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम हियर। सो वी हैव AF इक्वल टू √of AE स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर प्लस, sorry this length is 3 kilometer, so 3 square plus 4 square, so this is √of 9 plus 16 and it is 5 kilometer। so यहाँ पे जो AF की लेंथ आ जाएगी हमारे पास वो होगी 5 किलोमीटर। so उसके इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज 5 किलोमीटर। सो अगेन दिस वाज वेरी इजी बिकॉज हमें सिर्फ स्टेटमेंट को पढ़ के डायग्राम ड्रॉ करना था। उसके बाद हमने देखा कि उसके इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। सो राइट एंगल ट्राइंगल जब भी फॉर्म होता है और हमें 2 साइड्स की लेंथ पता है तो हम थर्ड साइड की लेंथ पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके फाइंड कर सकते हैं। सो हमें AE की लेंथ पता थी एंड EF की लेंथ पता थी। सो AF की लेंथ के लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया
और यहाँ पे हमारे पास AF की लेंथ आ गई 5 किलोमीटर। सो आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ डायरेक्शन एंड नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट डायरेक्शन एंड ऑल द रेस्ट डायरेक्शन आर चेंज्ड इन द सेम मैनर, देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन फॉर वेस्ट। सो पहले यहाँ पे हम डायरेक्शंस को ड्रॉ करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास दिस इज ईस्ट डायरेक्शन, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। जहाँ पे हमारे पास ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन है एंड दिस इज साउथ ईस्ट डायरेक्शन। सो ये हमारे पास साउथ ईस्ट डायरेक्शन है एंड दिस इज नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। सो यहाँ पे कहा जा रहा है कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन बिकम्स नॉर्थ। सो साउथ ईस्ट डायरेक्शन दिस बिकम नॉर्थ। सो हम जानते हैं कि किसी भी दो प्राइम डायरेक्शंस के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है एंड वन प्राइम डायरेक्शन एंड सब डायरेक्शन के बीच का जो एंगल होता है वो 45 डिग्री होता है। सो यहाँ पे दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड दिस एंगल इज 45 डिग्री। So if this direction, this southeast direction becomes north, it means that कि जो southeast direction है उसको हम 135 डिग्री, that is 90 plus 45, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, राइट। दिस डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज रोटेटिंग 135 डिग्री। सिमिलरली इफ नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, सो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, दैट्स व्हाई नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट। सो अब क्वेश्चन है, सो हर एक डायरेक्शन जो है वो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है हर एक डायरेक्शन का। सो नाउ द क्वेश्चन इज, अगर वेस्ट डायरेक्शन को भी हम 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं तो वेस्ट डायरेक्शन का न्यू डायरेक्शन क्या होगा। सो वेस्ट डायरेक्शन इफ वी रोटेट इट 135 degree anti-clockwise, so west direction will become southeast direction, right? So इसका आंसर है साउथ ईस्ट डायरेक्शंस। सो इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, हमारे पास जो डायरेक्शंस है उनको 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया गया है। सो वेस्ट, अगर हम वेस्ट डायरेक्शन को 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे सो वेस्ट डायरेक्शन विल बिकम साउथ ईस्ट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रवि वॉज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। सो सपोज रवि की जो स्टार्टिंग और जो इनिशियल पोजीशन है वो दिस पॉइंट ए है। सो फ्रॉम हेयर ही इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन एंड वॉक्ड 5 किलोमीटर। सो फ्रॉम हेयर ही वॉक्ड 5 किलोमीटर, सो दिस लेंथ इज 5 किलोमीटर एंड फ्रॉम हेयर ही टर्न राइट एंड वॉक्ड 3 किलोमीटर। सो यहाँ से he turned right and walked 3 kilometer and then he turned right and walked 5 kilometer. So from here he turned right and walked 5 kilometer. So question like that, which direction is he facing now? So this direction is south direction, so he is facing south direction. I hope ये question आप लोगों को समझ में आया होगा. So if you like this session, then download the Sisya Class app, and if you like this video, then like, share and subscribe this YouTube channel. Thank you for watching.